स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो था स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था बेटा? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन। बेटा जो स्पर्म होता है दैट इज़ मोटाइल, right? It is motile and it is microscopic, so you will not be able to see it with the help of naked eye, right? और जो sperm होता है that has the ability, किस तरह की बेटा एबिलिटी होती है इसके पास? that it has the ability to fertilize the ovum. So sperm has ability to fertilize the ovum. But remember one thing, it can fertilize the ovum up to from 24 hours to 48 hours of its release. So sperm has the ability to fertilize the ovum from 24 to 48 hours of its release, right? और जो बेटा स्पर्म होता है, स्पर्म के आप स्टार्टिंग में ही देख रहे हो, ये हमारे पास जो स्पर्म है इसके पास मेनली 3 पोर्शंस हैं. दिस वन इज़ द ये रीजन, दिस वन इज़ द हेड, राइट, दिस इज़ द मिडल पीस एंड दिस वन इज़ द टेल. सो इट हैज़ हेड, मिडल पीस एंड टेल, राइट. और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज़ द नेक. तो हम ये क्योंकि बहुत शॉर्ट पोर्शन होती है इसको हम हेड का ही हिस्सा मान लेते हैं. सो इट हैज़ बेसिकली 3 पार्ट्स, हेड, मिडल पीस एंड द टेल. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग स्टूडेंट्स. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हेड. हेड ऑफ द स्पर्म, राइट. अगर आप हेड देखें तो बेसिकली ओवल सा हेड है, आपको दिख ही रहा है. जो हेड है वो कैसा है? ओवल है, राउंडेड नहीं है, कोई हुक्ड नहीं है, राइट. सो हेड इज़ ओवल इन शेप, सो शेप इज़ ओवल, राइट. हेड की शेप स्टूडेंट्स कैसी है देखो, इट इज़ ओवल इन शेप. और हेड बेटा, हेड जो है आप देख रहे हो, हेड में 2 पोर्शंस हम स्टडी करेंगे. एक तो करेंगे एक्रोसोम और एक न्यूक्लियस. तो स्टूडेंट्स अब डायग्राम पे ध्यान दो. दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ नोन एज एक्रोसोम. व्हाट इट इज़ नोन एज? एक्रोसोम. वेयर एज स्टूडेंट दिस इज़ द न्यूक्लियस. सो एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस दे आर द पार्ट ऑफ द हेड, राइट. और हेड जो है उसके टॉप पे आप देख रहे हो, या हेड इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एक्रोसोम, राइट. एंटीरियर पे है, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है. और इसका एक और नाम होता है दैट इज़ द गेलिया कैपिटिस. गेलिया कैपिटिस इज़ अनदर नेम ऑफ द एक्रोसोम, राइट. तो एक्रोसोम बिल्कुल टिप पे एंटीरियर पोर्शन होती है स्पर्म की, जैसे कैप होती है वैसे. तो अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं तो ध्यान दो, इसकी पोजीशन कहाँ है देखो. दिस वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला, ये न्यूक्लियस है. ये ध्यान से देखो बेटा, ये डायग्राम में मैं जूम कर रही हूँ. ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा, ये जो लाइंस हैं बेटा, दीज आर द न्यूक्लियर इन्वेल्प, राइट. दीज आर न्यूक्लियर इन्वेल्प और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो एक्रोसोम ध्यान से देखो कहाँ प्रेजेंट है बेटा. एक्रोसोम जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. सो एक्रोसोम इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर? एक तरह से ये कैप लाइक या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या भरा हुआ होता है बेटा. यहाँ पे क्या होते हैं? हेयर आर प्रेजेंट द एंजाइम्स. वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? लिटिक एंजाइम्स. लिटिक मतलब लाइसिस कराने वाले, लाइसिस, या हम बोलेंगे एक्रोसोम में कौन से एंजाइम हैं बेटा? लिटिक एंजाइम्स हैं. वो लिटिक एंजाइम्स क्या कराते हैं स्टूडेंट्स? वो कराते हैं लाइसेंस. लाइसेंस क्या होता है बेटा? ब्रेकिंग,
ये लाइसिंग क्या होता है, ब्रेकिंग। तो कलेक्टिवली जितने भी एंजाइम्स इसके एक्रोसोम में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है, स्पर्म लाइसेंस। क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्पर्म लाइसेंस। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन कि ये एक्रोसोम कहाँ से डेवलप हुई है। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको लास्ट टाइम स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोन कैसे बना, जब मैं उसके चेंजेस आपको बता रही थी, तब मैंने बताया था कि जो एक्रोसोम है वो कहाँ से बनती है, फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस, राइट। तो एक्रोसोम हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर। सो जो बेटा एक्रोसोम है वो कहाँ से डेवलप हुई है, फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। और स्पर्म लाइसेंस क्या है बेटा, एंजाइम्स हैं, राइट। एंजाइम्स, स्पर्म लाइसेंस को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। जैसे कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो स्पर्म लाइसेंस या लिटिक एंजाइम्स है वो कौन से हैं, दैट आर हायालुरोडिनेज एंजाइम, और एक एंजाइम होता है एक्रोसन, राइट। वैसे तो और एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हेड जो है वो ओवल है, हेड में एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस है। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ से डेवलप होती है, फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस। प्रेजेंट कहाँ है एक्रोसोम, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में होते हैं इसके स्पर्म लाइसेंस, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास एक्रोसोम के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियस की डिस्कशन, राइट। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द हेड इज़ द न्यूक्लियस। ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये सारा कंप्लीट, दिस इज़ द न्यूक्लियस, राइट। बेटा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में हमेशा जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। दैट न्यूक्लियस कंटेन व्हाट, बेटा न्यूक्लियस काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है इसका, राइट। कॉम्पैक्ट है और कैसे है, बड़ा है, पोस्टीरियर है, क्योंकि एंटीरियर पे क्या है, यहाँ पे एक्रोसोम है, और पोस्टीरियर पे क्या प्रेजेंट है बेटा, दैट इज़ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, दिस वन इज़ द डीएनए। यू नो इट वेरी वेल, डीएनए इज़ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। और डीएनए के पास